नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। चारों तरफ चुनावी चर्चाएं हो रही हैं और लोग सरकार को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और रोज सरकार बन रही है और रोज सरकार गिर रही है। इस बीच सभी राजनीतिक पार्टियां 5वें चरण के चुनाव प्रचार में जुट गई हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है और विपक्ष के सभी नेताओं ने पीएम मोदी को आड़े हाथों ले लिया है और वार पलटवार का दौर शुरू है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। विपक्ष के साथ साथ पक्ष के लोग भी पीएम मोदी की टिप्पणी से नाराज हैं और सभी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। बता दें, पीएम मोदी के बयान को लेकर सियासत जोरों पर है और विपक्षी नेताओं ने दावा कर दिया है कि अगर इस बार कहीं गलती से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो उसी दिन से देश में काला दिवस शुरू हो जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र की जनता ने नरेंद्र मोदी की देश को तोड़ने वाली भावना को समझ चुकी है और जनता ने देश में सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है, जिसको लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्होंने देश में आजादी बचाने की लड़ाई शुरू कर दी है और ये चुनाव महाभारत की तरह है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना को दिए गए इंटरव्यू में ठाकरे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र से अब तक बहुत प्यार मिला है और वो देखेंगे कि महाराष्ट्र किस तरह गालियां देता है। ठाकरे ने दावा किया कि भगवा लहर है और जल्द ही राज्य में बदलाव दिखेगा। ठाकरे ने दावा किया कि ये चुनाव महाभारत जैसा है और उन्होंने कहा कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और अब लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, वो आजादी की लड़ाई के दौरान नहीं थे और संघर्ष के बाद जो आजादी मिली है उसे बचाना होगा। वहीं ठाकरे ने आरोप लगाया कि पूरा सिस्टम सड़ चुका है और उन्हें मोदी नहीं बल्कि भारत सरकार चाहिए। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सेना के हाथों में शिवसेना ने अपना चुनाव चिन्ह धनुष और बाण भी खो दिया था। इस पर ठाकरे ने कहा कि शिंदे के नेतृत्व वाली विधायकों द्वारा पार्टी छोड़ने के लिए अयोग्यता के मामले पर अब भी सुनवाई नहीं हो रही है। कोर्ट इस बारे में बार बार बता चुका है और उन्होंने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी कड़ा प्रहार किया है और बताया कि पूरे मामले में उनकी भूमिका कैसी गलत थी। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है तब भी पीएम नरेंद्र मोदी ने हमें नकली शिवसेना कहा है और इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग उनका नौकर है। मैं सोच रहा हूं कि क्या पीएम सुप्रीम कोर्ट पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हमें आधिकारिक शिवसेना का प्रतीक और दर्जा ना मिल सके। वहीं ठाकरे ने कहा कि पूरा सिस्टम सड़ चुका है। उन्होंने कहा कि शिवसेना टूट गई है और दो गुटों में झगड़ा पैदा हो गया है। उसी तरह एनसीपी भी टूट गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि लड़ाई में अंतिम विजेता वही होंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें मोदी सरकार ने नहीं बल्कि भारत सरकार चाहिए। मोदी पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं और वो गलियों में रोड शो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। वहीं ठाकरे ने मोदी शासन को गजनी सरकार की संज्ञा दी और कहा कि 2014 में जो वादा किया था वो 2019 में भूल गई और 2019 में जो वादा किया था वो अब भूल गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को 2 बार मूर्ख बनाया है। कोई कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकता है, लेकिन सभी लोगों को हर समय नहीं। वहीं उन्होंने ये कहा कि लोग जब जाग गए हैं सबको घर मिलेगा जैसी बातें हैं और पीएम किसान सम्मान योजना झूठ का पुलिंदा है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि अगर मोदी सरकार नहीं हारी तो देश को काले दिन देखने को मिलेंगे। वहीं देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बारे में बोलते हुए ठाकरे ने अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना के रविवार के संस्करण में छपे एक साक्षात्मक में कहा कि भारत के लोग अपने नेताओं का भविष्य तय करेंगे और ठाकरे ने दावा किया कि अगर मौजूदा सरकार हार गई तो देश का भविष्य शांतिपूर्ण होगा और लोकतंत्र फलेगा फूलेगा, वरना देश को काले दिन देखने होंगे। अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, लेकिन काले दिन आएंगे। बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना मोदी गारंटी है। शिवसेना नेता ने दावा किया कि अन्य सभी राजनीतिक दलों और देश से भ्रष्ट लोगों का सफाया किया जा रहा है क्योंकि भाजपा ने उन्हें अपने पाले में शामिल कर सुरक्षा का आश्वासन दिया है। ठाकरे ने कहा कि भाजपा सभी भ्रष्ट नेताओं को वैक्यूम क्लीनर की तरह शामिल कर रही है और जो सभी धूल और गंदगी को सोख लेता है। कांग्रेस, शिवसेना और पूरा देश भ्रष्ट लोगों से मुक्त हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के बारे में पूछे जाने पर ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषणों में पाकिस्तान होता है जबकि विपक्ष भारत के बारे में बोलता है। वहीं पूर्व सीएम ने भाजपा पर चुनावी चर्चा में भगवान राम को लाने का भी आरोप लगाया क्योंकि सत्तारूढ़ दल के पास विकास के मामले में प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। बता दें, महाराष्ट्र की 6 लोकसभा सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में उद्धव
ठाकरे ने नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी की भी आलोचना की है। इस इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने धनुष बाण प्रतीक को लेकर मशाल, हिंदुत्व, राम मंदिर, कोरोना जैसे मुद्दों पर टिप्पणी की। चौथे चरण के लिए मतदान सोमवार 13 मई को हुआ। इसके मद्देनजर अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में जुटे। उनके भाषणों में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जमकर आलोचना की गई। इन सभी आलोचनाओं और आरोपों का जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये लड़ाई महाभारत की तरह चल रही है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं हम देश की आजादी, लोकतंत्र, संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने अब तक महाराष्ट्र फ्रेम देखा है, अभी देखेंगे कि महाराष्ट्र का अभिशाप क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह प्रचार सभाओं के लिए महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के दोनों बड़े नेताओं की सभाएं महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। इन बैठकों में शिवसेना ठाकरे गुट को नकली शिवसेना कहा जा रहा है। वहीं शरद पवार भी पीएम मोदी और शाह की आलोचना कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूं। इस दौरे से मुझे लग रहा है कि अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं। अब लोग किसी मुद्दे पर बात करना शुरू करते हैं तो लोगों की ओर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाती है। जब राय गडाला जागता है, नाटक की तरह देश भी जागने लगता है। आपको बता दें कि संजय राउत के गुजरात के बयान से बीजेपी ने औरंगजेब की आलोचना शुरू कर दी है। अब संजय राउत के इस इंटरव्यू के जरिए उद्धव ठाकरे ने औरंगजेब और मोदी की तुलना भी की है। इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब गुजरात के सूरत से आगरा गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब गुजरात की सूरत से आगरा गए, फिर उन्होंने महाराष्ट्र तक मार्च करने की कोशिश की। हालांकि वो कभी सफल नहीं हो सके। अंततः उनकी कब्र महाराष्ट्र में ही खोदी गई। जब औरंगजेब ने महाराष्ट्र पर चढ़ाई की तो वो अपने साथ बड़ी संख्या में हाथी ले गए। सभी घोड़े ऐसे ही थे। अब पीएम मोदी और अमित शाह पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। उन्हें सड़कों पर जाकर लोगों का गुस्सा दिखना चाहिए। वहीं इन सभी नेताओं के दावों को किनारे रखकर देखा जाए तो देश में मोदी के द्वारा किए गए एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं और देश की जनता को लगातार 2 बार मोदी ने मूर्ख बनाने का काम किया है और देश की जनता अच्छे दिन के इंतजार करते करते सड़क पर आ गई है और महंगाई, बेरोजगारी का दंश झेल रही है। इसको चलते जो है वो देश की जनता ने इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। बीजेपी की करारी हार को देखते हुए मोदी और शाह रातों की नींदें ही उड़ गई हैं और दौरे पर दौरे करे जा रहे हैं। वहीं इन दौरों पर जनता के ऊपर कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।